ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला। क्या दे वो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है, उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती है। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था। अमृत किसने बनाया? बोलो, जम के बोलो जरा। गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगा कर खाती है। मीरा तो समर्पित कर पाती। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है, जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है। इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, वो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है, गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो।
आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदविदा, पोस्ट आरस गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहां पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए, मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व, शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष। मेहनत, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा 17 तारीख, मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कावड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आ जाओ बेटा।
शिव तत्व में, शिव की अविरल भक्ति में क्या है। इन्होंने एक लाइन में लिखा, जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना बिछाया, अपना साथ में भोजन भाजक सब लेकर आए हो और बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर भंडार भरे। वो खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना है, शिव क्या ना है, शिव क्या ना प्रदान करे। बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा, बजाओ धीमा, भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा, बजाओ बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, 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 ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ। लक्ष्मी बनाए। धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ।
की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संगे सीता को लाए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संगे सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा